ये कहानी एक गांव के लड़के की है जिसका नाम श्याम होता है। श्याम एक गरीब परिवार से होता है। श्याम के घर में 4 सदस्य होते हैं। श्याम के मम्मी पापा और श्याम की एक छोटी बहन। श्याम को बचपन से ही पढ़ने लिखने का बड़ा शौक होता है। श्याम गांव के ही एक सरकारी स्कूल में पढ़ाई करता है। श्याम अपने पापा का काफ़ी लाडला होता है। श्याम के पापा एक सब्जी का ठेला लगाते हैं जिससे ही उनके घर का गुजारा चलता है। वहीं श्याम के पापा को एक हार्ट की बीमारी होती है, पर श्याम छोटा होता है इसलिए श्याम के मम्मी पापा उसे ये बात नहीं बताते। श्याम अपने पापा को बड़ी मेहनत करते हुए देखता है। भरी धूप में श्याम के पापा घर घर सब्जी का ठेला लेकर जाते, सब्जी बेचते, वहाँ से पैसे कमाते और उसी से उन लोगों को गुजारा चलता। कभी कभी ये सब देख श्याम भी अपने पापा को मदद कराने के लिए जिद करने लगता, पर हर बार श्याम के पापा श्याम को मना कर देते। श्याम से बोलते, बेटा ये उम्र तुम्हारे काम करने की नहीं, पढ़ाई लिखाई करने की है। अगर अभी आप पढ़ लिख लोगे, अगर अच्छी पढ़ाई कर लोगे तो लाइफ में कुछ अच्छा काम कर लोगे, अच्छी नौकरी लग जाएगी, वरना हमारी तरह ही ज़िंदगी भर परेशान होना पड़ेगा आपको। इसलिए तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। और ये बात पापा की सुनकर श्याम हर बार की तरह अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने लग जाता है। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। श्याम 9th क्लास में आ जाता है। तभी अचानक एक दिन श्याम के पापा को दिल का दौरा पड़ता है। श्याम के पापा को हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। तभी श्याम के पापा को हॉस्पिटल ले जाते टाइम ही श्याम के पापा की डेथ हो जाती है। ये सुनकर श्याम और श्याम की माँ को बड़ा सदमा लगता है। दोनों पूरी तरह से टूट जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। श्याम एक सदमे से बाहर नहीं आता कि दूसरी ओर श्याम को घर की जिम्मेदारियों की टेंशन लग जाती है। तो छोटी सिस्टर की पढ़ाई की टेंशन, घर में राशन पानी की टेंशन। श्याम को कुछ समझ नहीं आता कि श्याम क्या करे। वहीं दूसरी ओर घर में श्याम की माँ सिलाई का काम करती हैं, पर उससे घर खर्च बिल्कुल नहीं चलता। श्याम अपनी माँ को इतना परेशान होते हुए देख माँ से बोलता है, माँ मैं शहर जाना चाहता हूँ, वहीं रह कर के कुछ काम करूँगा जिससे हमारे घर की कंडीशन सुधर सके। पर श्याम की माँ श्याम को मना कर देती हैं शहर जाने के लिए। बोलती हैं कि बेटा अभी तुम इतने समझदार नहीं हुए हो, अकेले तुम शहर नहीं जा सकते। श्याम अपनी माँ की बात मान लेता है और शहर नहीं जाता। ऐसा ही चलता रहता है। ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं, पर इस बार घर की कंडीशन उससे भी पहले से भी ज़्यादा बुरी हो जाती है। तभी श्याम फिर मम्मी के पास जाता है, अपनी माँ के पास जा कर के बोलता है कि माँ मुझे शहर जाना है, शहर जाकर मैं काम करूँगा और अपने घर की कंडीशन सुधारूँगा। आप मुझ पर भरोसा कीजिए, मुझे कुछ भी नहीं होगा। ये बात सुन कर के श्याम की माँ श्याम को जाने के लिए बोल देती है। श्याम की बात मान लेती हैं। अगले ही दिन श्याम शहर के लिए निकल जाता है। शहर पहुंचता है। दिन भर तपती धूप में कई कंपनी कारखानों के चक्कर काटता है, कहीं कोई काम मिल जाए, पर शाम को कहीं भी कोई काम नहीं मिलता। जहाँ जहाँ शाम काम के लिए जाता है वो सभी से यही बोलते कि अभी तुम 18 साल के नहीं हुए हो, हम तुम्हें काम पर नहीं रख सकते। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन शाम को कहीं पर भी काम नहीं मिलता। हार थक करके शाम जा करके शाम को एक चाय की दुकान पर बैठ जाता है। बैठे बैठे घर वालों की याद आने लगती है, अपने पापा की याद आने लगती है, आंखों से आंसू आने लगते हैं। जिसकी बाहर दुकान होती है वो एक बुजुर्ग बाबा होते हैं। वो बड़ी देर से शाम को बैठे हुए देखते रहते हैं। शाम रोता रहता है। बाबा उठते हैं, वहाँ से जाते हैं, शाम के पास जाकर के शाम को बोलते हैं, बेटा क्या हुआ? मैं बहुत देर से तुम्हें देख रहा हूँ, तुम यहाँ पर बैठे हुए हो, बैठे बैठे रो रहे हो, क्या बात है? क्या तुम मुझे बताओगे? बाबा मैं गाँव से आया हूँ यहाँ पर काम की तलाश में, पर सुबह से शाम हो गई, मुझे कहीं पर भी कोई भी काम नहीं मिला। यहाँ भी जाता हूँ, वहाँ यही सुनने को मिलता है कि अभी तुम 18 साल के नहीं हुए हो, हम तुम्हें काम पर नहीं रख सकते। बाबा शाम से बोलते हैं, बेटा पहली बात तो तुम इतने छोटे हो और गांव से इतनी दूर काम करने के लिए आए हो और काम ना मिलने पे तुम रो रहे हो, इतने परेशान हो। आखिर बात क्या है जो तुम्हें काम की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है? श्याम बाबा को बताता है कि बाबा पहले हमारे घर में हम 4 सदस्य थे, मैं, मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन, पर कुछ दिन पहले ही मेरे पापा की डेथ हो गई। इस वजह से मैं शहर आया हूँ ताकि मैं अपनी छोटी बहन की पढ़ाई और घर का खर्च उठा सकूँ। ये बात सुनकर बाबा को बड़ा बुरा लगता है। बाबा श्याम के कंधों पर हाथ रखते हैं और बोलते हैं कि बेटा मैं बुजुर्ग तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ, मेरे पास तो यही एक छोटी सी दुकान है। हाँ यदि तुम चाहो तो यहाँ काम कर सकते हो और रहने के लिए यहीं पास में हमारा एक घर है, यहाँ पर मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। तुम चाहो तो तुम वहाँ पर हमारे साथ रह भी सकते हो। ये सुनकर श्याम बड़ा खुश होता है और बाबा से बोलता है
कि बाबा इस अनजान शहर में आपने मुझ जैसे अनजान लड़के को काम दिया, मेरी मदद की, यहाँ तक अपने घर में रहने की जगह भी दी, ये एहसान मैं आपका कभी नहीं भूलूंगा। बाबा बोलते हैं बेटा इसमें एहसान की कोई बात नहीं, एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। इस दुनिया से जब भी आप जाओगे तो दो चीज़ ही लेके जाओगे, एक अच्छाई और दूसरी बुराई। मेरे एक गुरु थे, उन्होंने मुझे दो बात बड़ी अच्छी सिखाई। पहली, इस दुनिया में किसी भी मजबूर इंसान की मजबूरी का फ़ायदा मत उठाना, और दूसरी, किसी भी ज़रूरतमंद इंसान की उतनी मदद ज़रूर कर देना जितनी तुम कर सकते हो। अगर तुम किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठाओगे तो वो तुम्हें बद्दुआ देगा, और वहीं तुम किसी की मदद करोगे तो वो तुम्हें दुआ देगा। बाबा की ये दोनों ही बात शाम को बड़ी अच्छी लगती हैं। थोड़ी देर बाद शाम अपने घर फ़ोन करता है, माँ से बात करता है, माँ को ये सारी बातें बताता है, बाबा से माँ की बात कराता है। माँ को भी बड़ा अच्छा लगता है कि शाम को कोई अपना सा मिल गया है। अगले ही दिन से शाम काम पे जाने लगता है। कुछ दिन बीत जाते हैं, वहाँ पर जितने भी लोग आते जाते हैं सभी को शाम का व्यवहार बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे ही एक महीना हो जाता है। बाबा उस महीने का टोटल करते हैं, उस महीने का जो टोटल होता है वो 20,000 रुपये होता है। बाबा 20,000 में से 10,000 शाम को देते हैं। शाम को बोलते हैं ये पैसे आप अपने घर पहुंचा देना। शाम इतने सारे पैसे देखता है, बाबा से बोलता है बाबा ये क्या, आप मुझे इतने पैसे दे रहे हो, इतने पैसे का मैं क्या करूँगा, आप मुझे उतने ही पैसे दीजिए जितने मेरी मेहनत के बनते हैं। बाबा शाम से बोलते हैं बेटा ये तुम्हारी ही मेहनत है, मैं इतने सालों से यहाँ पर काम कर रहा हूँ लेकिन किसी भी महीने इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। हर महीने 10 से 12,000 रुपये कमा लेता हूँ, ये तुम्हारी मेहनत है और ऊपर वाले का आशीर्वाद। वैसे भी मुझे इतनी पैसों की ज़रूरत नहीं जितनी तुम्हारे घर वालों को, और ऊपर वाले की दुआ से मुझे 2 वक्त का खाना मिल जाता है, यही इस बूढ़े के लिए बहुत है। ये सुन के शाम की आंखों में नमी आ जाती है। उस रात शाम को नींद नहीं आती, सारी रात नहीं सोता, सारी रात यही सोचते रहता है कि मैं इतने पैसों का क्या करूं, या पूरे पैसे घर पहुंचा दूं या बाबा की उस दुकान की मरम्मत करवा दूं। अगले ही दिन शाम आधे पैसे घर पहुंचा देता है और आधे पैसे बाबा की दुकान में लगा देता है। ये देख बाबा भी बड़े खुश होते हैं और शाम से बोलते हैं अब मुझे यकीन हो गया है कि तुम सब सीख गए हो, अब तुम खुद बिना किसी की सहायता के सारा काम कर सकते हो। अब से ये दुकान समझो तुम्हारी है, इसे तुम ही को संभालना है। शाम बाबा से बोलता है कि बाबा आप चिंता मत करो, आप आराम से बैठो, सारा काम मैं देख लूँगा। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं और शाम उस एक छोटी सी चाय की दुकान को एक होटल में बदल देता है, और उसके कुछ ही सालों में शाम की मेहनत और लगन से वो होटल उस शहर का सबसे बड़ा होटल होता है और शाम उस शहर का सबसे बड़ा आदमी। एक दिन शाम अपनी कार से अपने घर जा रहा होता है। ट्रैफिक सिग्नल पर शाम की कार रुकती है, तभी वहाँ से एक बच्चा आता है और शाम से बोलता है भगवान के नाम पर कुछ दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। शाम बच्चे की तरफ देखता है और बच्चे से पूछता है बेटा तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं। बच्चा शाम से बोलता है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ हूँ। शाम को यह सुनकर बड़ा बुरा लगता है और शाम उस बच्चे को कुछ पैसे देता है और वहाँ से चला जाता है। शाम अपने घर पहुँचता है, रात हो जाती है, शाम सोने लगता है, तभी उस बच्चे के बारे में सोच रहा होता है। शाम को बाबा की 2 बातें आती हैं। पहली, इस दुनिया में किसी की भी मजबूरी का फ़ायदा मत उठाना, और दूसरी, किसी भी ज़रूरतमंद की उतनी मदद ज़रूर कर देना जितनी तुम कर सकते हो। शाम सोचता है कि अगर उस दिन बाबा नहीं होते तो शायद मैं आज इस मुकाम पर नहीं होता। सुबह होती है, शाम उठता है और वहीं जाता है जहाँ पर उसे वो बच्चा दिखाई दिया। शाम बच्चे को ढूंढता है, शाम को बच्चा उसी सिग्नल पर मिल जाता है। शाम बच्चे के पास जाता है, बच्चे को हाथ पकड़ता है बच्चे का और बच्चे को अपने साथ ले जाता है, अपने घर ले जाता है। बच्चे का एक अच्छे स्कूल में एडमिशन कराता है, अपने साथ रखता है। तभी श्याम को याद आती है कि ऐसे इस शहर में हज़ारों बच्चे हैं। श्याम बाबा से इस विषय में बात करता है और एक अनाथ आश्रम और एक बड़ा सा स्कूल बन पाता है जहाँ पर अनाथ बच्चे और शहर के गरीब बच्चे पढ़ सकें, अपनी एजुकेशन ले सकें, अपना लाइफ में कुछ अच्छा कर सकें। बाबा ये सब देख बहुत खुश होते और अपनी पत्नी के साथ तीर्थ यात्रा पर चले जाते हैं। इस कहानी का मतलब यही है, अगर आप इस दुनिया में किसी एक इंसान की भी मदद करते हो तो पता नहीं उस एक इंसान की मदद की वजह से इस दुनिया में कितने लोगों की ज़िंदगियां बदल सकती हैं। चलिए आगे फिर मिलते हैं किसी एक अच्छी कहानी के साथ। जब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।